और सब्सक्राइब करिए देशराज जीके ट्रिक चैनल को। आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आज की वीडियो है भारत की पड़ोसी देशों के साथ जो खींची गई सीमा है उनको ट्रिक के माध्यम से याद करना। तो शुरू करते हैं। देखो मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ कि यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे रेखा खींची गई है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा खींची गई है, इसका नाम है डूरंड रेखा। यहाँ पे चीन है, चीन और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और नेपाल के बीच में एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। भूटान और भारत के बीच में ऐसी कोई भी रेखा या नदी नहीं है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई भी रेखा या नदी नहीं है। लेकिन हाँ, भारत और म्यांमार के बीच में एक पहाड़िया है जिसका नाम है पटकाई की पहाड़िया। तो याद रख सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी है, पटकाई की पहाड़िया। यह म्यांमार को भारत से अलग करती है, वो है पटकाई की पहाड़िया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि, जो एग्जाम में पूछ लेता है। और इसी जल संधि पर सेतु का निर्माण हुआ था, राम सेतु का निर्माण इसी जल संधि पर हुआ था। अब हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं इन्हीं रेखाओं को। तो हमारी ट्रिक है मैकमोहन रेखा। जैसे कि मैंने बताया भारत और चीन के साथ दोनों के बीच में खींची हुई है, अरे खींची थी सर हेनरी के द्वारा। हमारी ट्रिक है कि चीन मक्कार है भारत के साथ। हम सब जानते हैं कि चीन हमेशा किसी न किसी देश को धोखा देता रहता है। उसी प्रकार से चीन भारत के साथ भी कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो कभी कुछ हो, हमेशा धमकी देना, हिंद महासागर में आके तैनाती तैयार करना अपने देश के लिए, हिंद महासागर को कब्जा करने के लिए। तो इस प्रकार से चीन हमेशा भारत के नाक में दम करता रहता है। तो चीन मक्कार है भारत के साथ। तो ये मक्कार से हो गया मैकमोहन रेखा। उम्मीद आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, इसी पर राम सेतु का निर्माण भी किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पाक जल संधि का हमारी ट्रिक है याद करने की, वो कि राम पार करके लंका गए थे। तो राम जो सीता माँ को लेने के लिए लंका गए थे और भारत से लंका गए थे पार करके, तो पार से हो गया पाक जल संधि। तो नेक्स्ट चलता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई थी सर कायरल रेड क्लिफ के द्वारा। उम्मीद है कि आपको याद होगी हमारी ट्रिक है भारत लाल करता है पाक की। हम सब जानते हैं कि भारत जब चाहे जब लाल कर देता है, पाकिस्तान की पिटाई कर देता है। तो यही है, लाल से हो गया रेड क्लिफ रेखा। और भारत और पाक के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। उम्मीद है आपको याद होगी। नेक्स्ट है डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। और यह सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा 1896 में खींची गई थी। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है पाक डंडा करता है अफगानिस्तान में। जैसे कि अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, देखो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भारत लाल करता है पाक की। तो उसी प्रकार से पाक अफगानिस्तान की परेशान करता रहता है। तो पाक डंडा करता है अफगानिस्तान। हमेशा पाक भारत का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ करता रहता है। तो पाक डंडा करता है अफगानिस्तान। तो डंडा से हो गया डूरंड रेखा। तो पाक और अफगानिस्तान के बीच में हो गई डूरंड रेखा। तो ये कुछ सीमा रेखाएं थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। उम्मीद है ट्रिक के द्वारा आपको याद हो गई होगी। तो कुछ और फैक्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा रेखा बनाती है। भारत और म्यांमार के मध्य पटकाई की पहाड़ियां सीमा रेखा बनाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट साइड इस तरह का लाल का बटन आ रहा है, वहां जाके आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।